जब इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, तब उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। शब्दों की मिठास अब अर्थ के पीछे छिपे स्वार्थ से तोली जाती है, मगर याद रखना, जो दिल से निकले वही अमर होता है। जीवन में कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे कठोर दंड। जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हारी क्षमा से पिघल जाएगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाया वही एक दिन तुम्हारी शांति से हारा हुआ महसूस करेगा। विश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार होता है। जैसे जैसे विश्वास गहराता है, वैसे वैसे व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है। परंतु जो सदैव संदेह करता है, वह ना इस लोक में सुखी होता है, ना ही परलोक में। कर्म से भागा नहीं जा सकता, चाहे जितनी भी चालाकी क्यों ना हो। भाग्य अगर लिखा गया है तो वह कर्म से ही लिखा गया है। ईश्वर की लेखनी हमारे कर्मों की स्याही से ही चलती है। वक़्त सबको बदलता है, और वक़्त उन्हीं को रुलाता है जिन्होंने दूसरों को बेवजह रुलाया है। लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाता है, वही इंसान बनने की असली परीक्षा में पास होता है। आत्म इच्छा शक्ति को जगाओ, अपने अंदर के उस शिल्पकार को जागृत करो जो खुद को हर दिन नया रूप देता है। कभी अपने आप को दूसरों के मापदंडों से मत तोलो। तुम्हारा मूल्य ईश्वर ने स्वयं निर्धारित किया है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। वही तुम्हें उठाता है और वही तुम्हें गिरा सकता है। इसलिए मन को दोष देने से बेहतर है उसे समझाना सीखो। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अकेलापन कभी शाप नहीं होता, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता, तब तुम अपने अंदर के सबसे सच्चे साथी से मिलते हो। जब अपने ही परायों जैसे लगने लगे और पराये अपनों से अधिक अपनापन दिखाने लगे, तब समझ लेना यह मन की नहीं, आत्मा की त्रासदी है। और यही वह संकेत है जब विनाश की आहट प्रारंभ हो जाती है। ईश्वर से जुड़ जाना, अपने सभी सहारों से ऊपर उठ जाना है। जब कोई मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है, तब वह भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई पराया वार करे तो सह भी लेते हैं, पर जब अपने ही पीठ पर खंजर घोंपते हैं तो खामोशी चीख बन जाती है और भरोसा राख। वक़्त की चाल बड़ी बेरहम होती है। यह ना दोस्त देखता है, ना रिश्ता। जिसने आज दिल दुखाया है, कल वही अपने आंसू लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यूं गैरों से उम्मीद क्या करना, जब अपनों ने ही ज़मीर बेच दिया हो। चलना है तो अपने ही दर्द को ताकत बनाकर चलो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उनकी इज्जत करती है जो खुद की कदर करना जानते हैं। रात की नींदें उनसे पूछो जो ख्वाब नहीं, जिम्मेदारियां देखते हैं। जो सोते हैं मंजिल की गोद में, वो कभी आराम से नहीं सोते। तकिए की ओट में वो घर ही क्या, जहां दीवारें तो हों मगर दिलों में दरार हो, जहां अपनी आवाज भी पराई लगे। ऐसे घरों से बेहतर है वह सड़क जो कम से कम बेवजह सज्जा तो नहीं देती। कद्र एक ऐसी खामोश भाषा है जो बिना बोले भी दिल समझ जाता है। पर जब घमंड मन पर सवार हो जाए तो इंसान दूसरों की कीमत नहीं समझ पाता। जवानी जो बोती है, बुढ़ापा वही काटता है। समय रहते समझदारी चुनो, वरना पछतावा उम्र का हिस्सा बन जाता है। जब बचपन के खेल खत्म होते हैं, तब किस्मत के खेल शुरू होते हैं। और इन खेलों में नियम कोई नहीं होता, सिर्फ सीख होती है। जीवन कोई तैयार पैकेज नहीं, यहाँ खुशियाँ और गम एक साथ आते हैं। इनसे लड़ना नहीं, इनसे बाहर निकलना ही जिंदगी है। अगर तकलीफें ना हो तो इंसान कभी भी मुस्कान की कीमत नहीं समझता, और अगर संघर्ष ना हो तो आत्मा कभी भी परिपक्व नहीं होती। फैसले डर के साथ नहीं लिए जाते, और जो फैसला ले लिया उसमें डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कभी कभी भाग्य आसान राह दिखा देता है, मगर हर बार भाग्य के भरोसे बैठना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन हर दिन नहाने के लिए बारिश के इंतजार में नहीं बैठा जा सकता। हर सुबह इंसान दौड़ता है, ना जाने क्या कमाने के लिए, क्योंकि ना वह खुशी खरीद पाता है, न गम बेच पाता है। फिर भी दिन खत्म होते ही थका हुआ इंसान कहता है, कल फिर कोशिश करूंगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को सुकून चाहिए, मन को जीत, पर आत्मा को केवल एक चीज चाहिए, शांति। जिस दिन इंसान इस भेद को समझ लेता है, उस दिन उसे लड़ना आ जाता है, खुद से भी, हालातों से भी। हर कोई कहता है कि किसी को दिल से चाहो, मगर कोई यह नहीं बताता कि जब दिल टूटे तो उसे जोड़ना कैसे है। कभी कभी ऐसा इंसान मिल जाता है जिससे बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, पर अफसोस जिंदगी में वही सबसे मुश्किल तलाश होती है। समर्पण करना सरल है, लेकिन समर्पण की कद्र करने वाला इंसान मिलना, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। घाव सिर्फ शरीर को नहीं लगते, कुछ जख्म तो आत्मा में उतर जाते हैं, और यकीन मानिए वही इंसान को बदलते हैं, उसे गहराई देते हैं, उसे समझ बनाते हैं। किसी के दुख पर मुस्कुराना इंसानियत की मौत है, और यह मौत धीरे धीरे सबके भीतर हो रही है, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। शब्द कभी कभी छाया देते हैं, पर कई बार यही शब्द ताप बनकर भीतर की शांति को जला डालते हैं। इसलिए बोलो तो सोचकर, क्योंकि शब्द वापस नहीं लौटते और असर सदा रह जाता है। खुद से एक वादा कर कि तेरे कदम जब भी चले तो पीछे कुछ ऐसा छोड़े जो वक्त भी याद रखे तुझे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफर अभी लंबा है, पर जो मुस्कुराकर चला वही असल में चलना सीख गया। कभी खुद से मिल आईने में, उस चेहरे से जो तुझे हर दर्द में साथ देता है। यारों की यादें लौट आई हैं आज, शायद उन्हें अब मेरी ज़रूरत है, या फिर अब जाकर उन्हें मेरी अहमियत समझ आई है। जो भी हो, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अब खुद से रिश्ता बना लिया है। भीड़ में खुद को ढूंढने से बेहतर है कि अकेले में खुद को जान लिया जाए। कभी खुद से पूछ कि तू वाकई किसकी तलाश में है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत तो खुद की होती है। हौसले उफान मारते हैं जब तू हालातों को हंसकर जवाब देना सीख जाता है। मुश्किलें जब रास्ता रोकें तो उनसे कह देना, मैं रुकने वालों में से नहीं। कभी कभी जो अपने सबसे करीब होता है वही हमें ऐसी चोट देता है कि भरोसे की मिट्टी भी उड़ जाती है। फिर चाहे कोई कितना भी सच्चा क्यों ना हो, हम चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते। और यही वह जगह है जहां आत्मा चुप हो जाती है और मन चीख उठता है। पर याद रखना, अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो देखना नहीं चाहता वो देखेगा भी नहीं, और जो समझने वाला होता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद एक दिन सबके सामने तुम्हारा सच खोल देगा, बशर्ते तुम अपने सच पर कायम रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म यह एक शब्द नहीं, पूरी नियति है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जीवन बुनोगे, और वक्त वो कभी लौटकर तुम्हें दोबारा मौका नहीं देता। जो बदल सकता है उसे प्रेम से बदलो, जो नहीं बदलता उसे धैर्य से स्वीकार करो, और जो ना बदलता है, ना सहा जाता है, तो साहस करो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शांति में जीना खुद एक जिम्मेदारी है। सेवा करो हर उस चेहरे की जो तुमसे उम्मीद करता है, लेकिन बदले में अपेक्षा मत रखो, क्योंकि इंसान इनाम नहीं देता, वो तो हिसाब मांगता है। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो बिना पूछे तुम्हारी नियत देखता है, और सिर्फ एक लोटा जल भी जब निष्ठा से चढ़ता है तो उसके मूल्य सारे दिखावों से बढ़कर होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, पर कम ही मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे। अधिकतर तो बस तर्क देंगे, तुम्हारे दर्द को शब्दों में बांध कर चले जाएंगे। फिर भी सपना देखो बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जब तुम हार मानने लगो तो तुम्हारा ही सपना तुम्हें हारने से रोक ले। अगर जहां नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचना ही है, और वहां जहां सिर्फ कृष्ण सुनते हैं वहां बैठकर रोना सुकून देता है, क्योंकि बाकी सभी तो बस तुम्हारी बात समझते हैं, पर वह तुम्हारा मौन भी सुनता है। जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा उपहार। जिस दिन उसका समय आएगा तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर का सारा झर निकालना होगा। क्षमा, धैर्य और विश्वास को अपना गहना बनाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान यह होता है कि तुम खुद को ही बदल दो बिना किसी को दोष दिए, क्योंकि जो लोग नहीं बदल सकते वह समय को दोष देते हैं, पर जो खुद को बदल लेते हैं
वह समय को भी मोड़ देते हैं। अपने भीतर की रोशनी को जला लो ताकि बाहर की हर अंधेरी राह रोशन हो जाए। कभी कोशिश करो, अपनी उम्मीदों को ईश्वर के चरणों में रख दो, फिर देखो कैसे वह तुम्हारे सपनों को हकीकत बना देता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि अकेले खड़े रह पाने में होती है। मित्रता जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, परंतु जब जीवन का अंधेरा बढ़ जाए तो अकेले चलना भी एक अनिवार्य कला बन जाती है। क्योंकि जब भीड़ में अपना ढूंढा, अक्सर अपना भी अजनबी निकला। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो शक्ति खड़ी है वही महान है, और वही शक्ति हमें हर गिरावट के बाद संभालती है। इस जीवन के सफर में चलते हुए मैंने एक चीज सीखी है, उस गली में कभी मत जाना जहां तुम्हारी कद्र करने वाले लोग ना हो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं मिलती वहां रहना खुद का अपमान है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने सबसे पहले तोड़ा। और यही सबक था कि भरोसा आंखों से नहीं, समय से करना चाहिए। कद्र करो उस इंसान की जो तुम्हारे पास रहना चाहता है, ना कि उस इंसान की जो तुम्हारे पास तब आता है जब उसे जरूरत हो, और जो कभी पास नहीं आता उसके ख्याल में भी वक्त मत गवाओ, क्योंकि अगर लौटना होगा तो वह बिना बुलाए भी लौट आएगा। जो दूर जाने में भी डरता है, बस उसी को दिल में बसाओ। बाकी तो बस चेहरे हैं जो आज पास हैं, कल परछाई भी नहीं होंगे। कसम, वादे, भरोसे, यह सब अब बस शब्द रह गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं जो हर बात में कस्में खाते हैं। बिच्छू को कितना भी प्रेम दो, वो अंत में डंक ही मारेगा। यूं तो समय हर घाव भर देता है, पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी सांसों के साथ चलते हैं। कुछ बातें कह दी जाती हैं और कुछ दर्द बस आंखों की नमी में पलते हैं। इंसान अमीर तब नहीं होता जब उसके पास महंगे कपड़े, गाड़ी या बंगला हो, बल्कि तब होता है जब उसके पास एक ऐसा परिवार हो जो उसकी खामोशी भी समझे। शोहरत का पैमाना पैसा नहीं होता, जो दिलों पर राज करता है वही सच्चा बादशाह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया एक बाजार है, यहाँ दिल नहीं दिमाग लेकर चलना पड़ता है, और घर एक मंदिर है जहाँ सिर्फ भावना लेकर आना चाहिए। कुछ मिल जाए तो घमंड मत करना, क्योंकि जो देता है वही छीन भी सकता है। जो हाथ आज दुआ देते हैं वही अगर उठ जाए तो बद्दुआ बन जाते हैं। शब्दों से दी गई चोट सह ली जाती है, पर जो खामोशी से दी जाए वह आत्मा तक को थका देती है। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट लोग भलाई के उत्तर में भी छल ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुनिया तुम्हारी कद्र तभी करती है जब तुम भी उन्हें उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाते हो, क्योंकि सबके सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना आमंत्रण है अपमान का। जिसे आदत हो उधार लेने की, जो हर बात में एहसान खोजता हो, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं, मन का भी बोझ होता है। कभी किसी को इतना भी ऊंचा मत बैठा देना कि वह तुम्हें पैरों तले कुचल दे, और इतना भी मत झुक जाना कि लोग तुम्हें कमजोर समझ लें। आजकल नमक स्वादानुसार और कद्र जरूरत अनुसार होती है। जमाना सयाना हो गया है, जो काम का है वही कीमती है, बाकी सब भावनात्मक बोझ बन जाते हैं। जो आईने में दिखता है वही सच है, बाकी सब पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कल वही सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने आएंगे। दूर रहो उन लोगों से जो तब तक तुम्हारी कद्र करते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। मुसीबत में मदद मांगो मगर सोचकर, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है मगर एहसान जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। जो दर्द आज तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। संयम, यह सिर्फ गुण नहीं बल्कि चरित्र की असली कीमत है। सच्चा मित्र और सच्चा परिवार, यह वह संपत्ति है जो हमें अमीर बनाती है, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। जब तुम रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो वक्त धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों को ही निकाल देता है। लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ बड़ा अजीब होता है, खुद बोलो तो तर्क और दूसरा बोले तो क्रोध। इसलिए सच्चाई पर टिके रहो, भले ही सब चुप हो जाए।
जिसे खुद के मन की आवाज सुनाई देने लगे वह फिर दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है, क्योंकि यह दुनिया तब भी कुछ कहेगी जब तुम हारोगे और तब भी कुछ कहेगी जब तुम जीतोगे। इसलिए जीना है तो अपने लिए जियो। जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है उसे अंत में तन्हा ही रह जाना पड़ता है। कभी कभी खुद को खोकर भी रखने की कोशिश करो, पर याद रहे इस दुनिया को आपसे खुश होने में कोई रुचि नहीं है। दुनिया की पसंद हर नए चेहरे पर बदल जाती है, इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की नजरें बदलती हैं पर तुम्हारा अंतर्मन कभी नहीं। दुख भी जरूरी है, क्योंकि केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। जो आंसू नहीं जानते वह मुस्कान का मोल नहीं समझते। जिंदगी में दोनों पहलू जरूरी हैं। सूरज भी जलाता है और रोशनी भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और जिसने इसे पा लिया वह इस संसार में सबसे धनी है। जो व्यक्ति शांत मन से जीना सीख गया वह हर परिस्थिति में उजाला ढूंढ लेता है, और जो खुद के भीतर शांति नहीं ढूंढ पाता वह पूरी दुनिया घूमकर भी बेचैन ही रहता है। शांति तब टूटती है जब संदेह जन्म लेता है। शक का कोई इलाज नहीं, ये रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है। ज्यादा संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और इंसान भ्रम में फंसकर अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। इसलिए किसी को खोने से पहले भरोसा करना सीखो, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद विश्वास है, नफरत नहीं, जांच नहीं, परीक्षा नहीं। कान्हा कहते हैं, जब हर रास्ता बंद हो जाए और न्याय मिलना असंभव हो जाए तब युद्ध ही धर्म है। पर याद रखो, युद्ध भी तब करो जब मन शांत हो, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे की आग बन जाता है। जो व्यक्ति मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हो उसे कभी मत खोना, क्योंकि भीड़ में ताली बजाने वाले हजार मिलेंगे पर आंसू पोंछने वाला शायद ही कोई मिले। स्वभाव की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि चेहरा कुछ समय तक भाता है मगर स्वभाव जीवन भर याद रहता है। इसलिए अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है और वक्त की क्लास में ना कोई किताब होती है ना कोई नोट्स, सिर्फ अनुभव होता है, कभी दर्द बनकर कभी सीख बनकर। परिवर्तन से डरकर हम केवल अपने कल को दोहराते हैं, संघर्ष से भागकर हम केवल वर्तमान से हारते हैं, और मनुष्य की सबसे बड़ी हार वही होती है जब वह खुद को ही छोटा समझ लेता है। कमजोर कोई नहीं होता, बस हालात जब घुटनों पर ला देते हैं तो कुछ लोग ताकतवर होने का नाटक करके कमजोर दिलों को तोड़ने लगते हैं। जब दर्द सहते सहते बर्दाश्त की हद पार हो जाए तब इंसान चुप नहीं होता, बल्कि भीतर ही भीतर मरता है, और उस दर्द से निकला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। हर इंसान की सहनशीलता एक पतली रेखा जैसी होती है, धीरे धीरे खींचती जाती है, पर एक बिंदु के बाद वह टूटती ही है, और जब वह टूटती है तो सिर्फ रिश्ते नहीं बिखरते, एक पूरा व्यक्तित्व चकनाचूर हो जाता है। मैं ठीक हूं, यह तो दुनिया से कह देना आसान है, पर मैं टूट रहा हूं, यह कहने के लिए कोई एक सच्चा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द सुन सके। जो आंसुओं की वजह बनते हैं वह कभी अपनों की परिभाषा में नहीं आते। मत लगाओ किसी से उम्मीदें, क्योंकि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। कोई चाहे जितना भी करीब लगे, पहले वह अपना फायदा ही देखता है। भरोसे का रिश्ता अगर एक बार टूट जाए तो वह फिर से जोड़ा जा सकता है, पर वह दरार ता उम्र याद रह जाती है। कद्र न करने पर ऊपर वाला सब छीन लेता है, वह वक्त भी और वह शख्स भी जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। दुनिया की फितरत अजीब है, यहाँ मन्नत पूरी होने पर लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर भला इंसान की क्या बिसा, जिस पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा था, वक्त जब पलटता है तो इंसान नहीं वह किरदार ही बदल जाता है। जो जुबान दी है, जो कंधा मुश्किल वक्त में साथ आया, उन्हें कभी भूलना मत। कभी अपने माता पिता से यह मत पूछना कि उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया, बल्कि यह समझना कि जो उनके पास था
उससे कहीं ज्यादा उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना रिश्ते, ना पद, ना प्रशंसा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सत्य। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जियोगे, क्योंकि दुनिया को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, खुद को बेहतर बनाना तुम्हारा धर्म है। दुनिया दिखावा देखती है, पर भगवान मन की गहराई। जो लोग आपकी तारीफ करें, जरूरी नहीं कि वे आपके शुभ चिंतक हों, वह सिर्फ अवसर तलाश रहे होते हैं। उनकी बातों में उलझना मत, अपनी राह पर चलना सीखो, क्योंकि भीड़ तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती, तुम्हारा आत्मबल करता है। आज का युग यथार्थ से अधिक मुखौटों से भरा है। लोग रिश्ते नहीं, अवसर देखते हैं, आपका चेहरा नहीं, आपकी उपयोगिता देखते हैं। काम बनाना हो तो तारीफ करेंगे, काम निकल जाए तो नाम लेना भी छोड़ देंगे। आजकल का सत्य यही है, लोग गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं अगर उससे उनका स्वार्थ सध रहा हो। मगर आप इस छल से बचे रहो। जो लोग मीठे शब्दों से तुम्हें बहला रहे हैं, कल वही तुम्हारी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। शब्दों पर मत जाओ, व्यवहार देखो, अंदाजा लगाओ नहीं, परखना सीखो, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा धोखा अपनों से ही देता है। महाभारत एक युद्ध नहीं था, वह रिश्तों की परख थी, भाइयों की दरार थी, परिवार की दीवार थी, जहां अपनों ने ही अपनों को कटघरे में खड़ा किया। भगवत गीता कहती है, जो मीठे बोल बोले वह हितैषी हो, यह जरूरी नहीं, पर जिसने कठोर सत्य कहा और तुम्हें जागरूक किया, वह तुम्हारा असली सखा है। जो लोग तुम्हारे सम्मान को न समझें, वह तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां मौन भी अपमान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह मुनि के समान स्थिर चित्त वाला हो जाता है। जो शुभ अशुभ में भी न डगमगाए, सुख दुख में भी संभव रखे, वही वास्तव में ज्ञानी है। वास्तविक योग वही है जहां भीतर स्थिरता है, बाहर चाहे तूफान हो या शांति। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों के जल को समेट लेता है, बिना अपनी मर्यादा तोड़े, बिना उफान के अपनी शांति को खोए, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी संसार की हलचलों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कोई कितना भी गिर जाए, वह स्वयं उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका आधार भीतरी है, बाहरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, जो ज्ञान से विमुख है, वह जीवन में न सुख को पाता है न शांति को, क्योंकि ज्ञान वह दीप है जो भीतर के अंधकार को हरता है, और श्रद्धा वह पुल है जो हमें स्वयं से परमात्मा तक ले जाती है। जब तुम अपनी आत्मा की आंखों से देखना शुरू कर दोगे, तब बाहरी दुनिया के सभी नाटक फीके पड़ जाएंगे। संसार की गति तेज है, हर कोई आगे निकल जाना चाहता है, बिना यह जाने कि कौन पीछे छूट गया। लेकिन मन की यात्रा में जो भीतर ठहर गया, वही मुक्त हो गया। लोग कितने बदलते हैं, यह मत गिनो, अपनी नीयत कितनी अडिग है, बस यही देखो। और अंत में जब मन शांत हो जाए, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, तभी परमात्मा की अनुभूति संभव है। और जब अनुभूति हो जाए, तब मनुष्य भीतर से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतोष वह जल है जो तपते जीवन को ठंडक देता है। और जिसने भीतर शांति पाल ली, वह सबसे धनी है, सबसे स्थिर है। अगर मन को जीत लिया तो समझो सारी दुनिया जीत ली, क्योंकि मन ही वह रणभूमि है जहां रोज युद्ध चलता है, इच्छाओं और विवेक के बीच, वासना और धर्म के बीच। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है, हर पल किसी नई दिशा में उड़ना चाहता है, कभी काम की ओर, कभी मोह की ओर, कभी निराशा की ओर। लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वह तप बन जाता है, संकल्प बन जाता है और जीवन का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा रथ है
जो लगाम ढीली पड़ते ही तुम्हें पतन की ओर घसीट ले जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया उसने स्वयं को जीत लिया, पर जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना लिया वह कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, फल की चिंता मत कर, कर्म कर, क्योंकि चिंता मोह का द्वार है और कर्म मुक्ति का द्वार। कर्म ही धर्म है और धर्म वही जो सभी के कल्याण में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद केवल खुद से रखो, अन्यथा जीवन भर टूटते रहोगे, क्योंकि जो उम्मीदें दूसरों पर टिकी होती हैं वह विश्वास नहीं, बोझ होती है। कभी किसी की नज़रों में गिरने से मत डरो, डरो तब जब तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओ। जो सब कुछ खोकर भी चलने का हौसला रखता है, वास्तव में वही कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि हिम्मत ही वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब कोई साथ ना दे तो निराश मत होना, परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। जब सब छोड़ देंगे वह तुम्हें थामे रहेगा, और जब तुम भी खुद को छोड़ दोगे तब वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। रिश्ते जरूरत से नहीं, समर्पण से बनते हैं। आजकल लोग अपनी जरूरतें देखकर रिश्ते बनाते हैं, मगर जो बिना वजह साथ खड़ा रहे उसे मत छोड़ना। वो तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए साहब, रिश्तों में पड़ी दरारों का फायदा बिल्डर उठा रहे हैं। जिंदगी कट तो रही है पर कांट बेहद रही है। मतलब के रंग सुनहरे हैं यहाँ, दिल से सभी लोग बहरे हैं यहाँ। किस किस की पहचान करोगे इस दुनिया में, नकाब ओढ़े हुए चेहरे हैं यहाँ। उम्र माँ के पेट में बढ़ती है, पैदा होने के बाद तो कम होती है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ बन गई है। पैसा हुए थे एक बार, अब रोज मर रहे हैं। चूम लेता हूं हर मुश्किल को अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी। कुछ लोग आए थे मेरा दुख बांटने, मैं जब खुश हुआ तो खफा होकर चल दिए। शाम होते ही मन में एक सवाल उठता है, आज दिन ढला है या मेरी उम्र। मुझे उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जिन पर बैठने से पांव जमीन पर नहीं लगते। दिल से नाजुक नहीं दुनिया में कोई चीज साहब, लफ्ज का एक वार भी खंजर की तरह लगता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बदल जाते हैं। शराफत का जमाना नहीं रहा जनाब, माफी मांग लो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते सभी हैं, समझ कोई नहीं पाता। एक ही चेहरे की अहमियत हर नजर में अलग क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खफा है तो कोई फिदा सा क्यों है? सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे भी किसी की निंदा ना करें। बड़ा होना अच्छी बात है, पर अच्छा होना सबसे बड़ी बात। डिलीट जितनी तेजी से होता है उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि सृजन में समय लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वह कोई एप्लीकेशन हो या फिर रिश्ते, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वो कभी वृक्ष नहीं बनते। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय मत करो, इसे जबरदस्त तरीके से तय करो। जिंदगी उलझी हुई नहीं लगती अगर हम थोड़े सुलझे हुए होते। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक मंजिल ना मिले राह में आराम कैसा। अब शिकायत नहीं रही तुझे नज़रअंदाज करने की, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बहुत करीब से देखी हैं दूरियां हमने, यहाँ जख्मों पर दस्तखत बस अपनों के हैं। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। कभी कभी हम किसी के लिए उतने ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। वहम से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। अपनी तो ज़िंदगी भी अजीब कहानी है, जिस चीज़ को चाहा वही बेगानी है। हंसते हैं तो सिर्फ दोस्तों को हंसाने के लिए, वरना इन आँखों में बस पानी ही पानी है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कोई कीमत का लेबल नहीं होता, पर जब इन्हें खो देते हैं तभी इनकी कीमत का एहसास होता है। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है,
मगर पुल जोड़ता है, दीवार अलग करती है। इंसान को भी भगवान ने एक जैसा बनाया है। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, यह अंदर की ताकत होती है जो सिर्फ मजबूत लोगों में होती है। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, पर एक सच्चा दोस्त कहता है मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर वही बड़ी से बड़ी चट्टान को काट देता है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। दर्पण में मुख होता है और संसार में सुख, दोनों दिखते हैं, होते नहीं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपके दुख सुख का अंदाजा लगा लेते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। रिश्तों में निखार सिर्फ अच्छे समय में हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि नाजुक समय में हाथ थामने से आता है। तरस जाओगे हमारे लबों से सुनने को एक लफ्ज भी। प्यार की बात तो क्या, अब तो शिकायत भी ना करेंगे। उम्मीद ना मौसम से रखो ना लोगों से। जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। रिश्ते सबसे जीत कर नहीं निभाए जाते, झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और खुद हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी हैं। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। वो भूल जाता है कि आधा चांद भी बेहद खूबसूरत होता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कमजोर लोग बदले लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। दिल में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं न किसी से दबते हैं। कोई चाहता है किसी को अपनाने के लिए, कोई चाहता है किसी को तन्हाई से बचाने के लिए। मुझे भी किसी ने चाहा था, सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। चिट्ठी के ज़माने में कितना सब्र होता था, आज ज़रा सी देर से रिप्लाई हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। रोटियां 3 दिन पुरानी थीं और भूख 4 दिन की। वो गरीब बड़े आराम से खा गया रोटियां, क्योंकि भूख के मुकाबले ताज़ी थी। भाग्य से जितनी उम्मीद रखोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। कितना मुश्किल है उस शख्स को मानना जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा, और यही वह पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जगा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वह आती है, झकझोरती है और तुम्हें यह याद दिला जाती है तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो। वो कहती हैं तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। कभी कभी समय का बदलाव हमारे रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। अगर हम समय की कद्र करें और सही दिशा में उसका उपयोग करें तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे किसी कारणवश हमारी जिंदगी का हिस्सा थे और उनका उद्देश्य केवल हमें कुछ सिखाना था। जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन हमें अपनी असलियत से परिचित कराता है और हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। हर बदलाव के साथ हमारी सोच बदलती है और यह बदलाव हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है ताकि हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें।
याद रखें, जो आपको बिना किसी कारण के छोड़ दे वह व्यक्ति कभी भी आपका नहीं हो सकता। जिस रिश्ते में सिर्फ उम्मीदें हों वे रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जब तक हम खुद में विश्वास रखते हैं तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे संघर्ष का परिणाम है, और यही संघर्ष हमें अपनी असली पहचान दिलाता है। कभी कभी आंसू भी बेगाने हो जाते हैं जब उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमें वही दर्द देते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं सुख और शांति। ये जीवन की कड़ी सच्चाई है कि जितना ज्यादा आप किसी से प्यार करेंगे उतना ही वह व्यक्ति आपको रुलाएगा। इस दुनिया में हमें कभी कभी कुछ लोगों के व्यवहार के कारण इतना गहरा दुख होता है कि हमें यह महसूस होता है कि क्या सच में वे हमारे लिए वही हैं जो हम समझते थे। दिल टूटता है, रिश्ते खत्म होते हैं, और अंत में हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या प्यार सच में यही था। जब किसी के बार बार दिल में चोट पहुंचाने से यह स्पष्ट हो जाए कि वे सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर होगा। रिश्ते में जब इज्जत पर सवाल उठे तो वहां मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जितना आप किसी से प्यार करते हैं वह उतना ही आपके प्यार की कद्र नहीं करता, बल्कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। जीवन में यह दौर आता है जब बुरे लोग जो आपको हर वक्त दुख देते हैं अच्छे लगने लगते हैं। कम से कम वे अच्छे बनने का दिखावा नहीं करते। इस समय में मासूमियत को अक्सर बेवकूफ़ी समझा जाता है और लोग अपने झूठे चेहरे के साथ दूसरों को धोखा देते हैं। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रिश्ते की असली पहचान मुश्किल समय में होती है, लेकिन यही सच है कि लोग अपनी असली पहचान मुश्किल परिस्थितियों में ही दिखाते हैं। हमेशा यह समझने की ज़रूरत है कि लोग जितना बदलने का दिखावा करते हैं उतना वे बदलते नहीं हैं। उनकी असलियत उनके नकाब के नीचे ही छुपी होती है। आप जितना भी किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करें, आपको यही मिलेगा कि वह बेकदरी से भरा होगा। लेकिन कभी भी यह मत भूलिए कि जो इंसान सच में आपको चाहता है वह आपसे कुछ नहीं चाहता, वह बस आपके साथ रहना चाहता है, बिना किसी स्वार्थ के। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कभी भी किसी से वह उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जो वह कभी नहीं पूरी कर सकता। अगर कोई इंसान आपको बार बार वही गलती सिखाए तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और बदलाव लाएं। कभी कभी लोग सिर्फ बहाने ढूंढते हैं यह पता करने के लिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, और यही समय होता है जब हमें अपनी स्थिति को समझने और अपने रास्ते को तय करने की ज़रूरत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिखाने वाला अनुभव यह होता है कि हमें कभी भी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस जीवन में हमें बहुत कुछ खोने के बाद ही यह समझ आता है कि हमसे पहले भी लोगों के जीवन में खास लोग थे और हमारे जाने के बाद भी उनके जीवन में खास लोग आएंगे। इसीलिए जो हमारे पास है उसे खोने से पहले उसकी कद्र करनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जब हम खुश होते हैं, लेकिन असली सच्चे साथी वे हैं जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह वक्त ही है जो हमें यह सिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन केवल हमारे सामने मौजूद है। इसीलिए जब तक कोई अपना साथ देता है हमें उस समय को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वह वक्त हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। जीवन में यह कभी न भूलें कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तब हमें बहुत कुछ को मिलता है। इस संसार में ना कुछ तेरा है ना मेरा। जब तुम मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा इन शब्दों की सीमाओं को मिटा देते हो, तभी तुम समत्व को समझ पाते हो। तभी तुम सबके हो जाते हो और सब तुम्हारे। परमात्मा केवल भाव देखता है, दिखावा नहीं।
जिस रूप में तुम ईश्वर को स्मरण करोगे, ईश्वर भी तुम्हें उसी रूप में दर्शन देगा। कभी कभी जीवन में सबसे कड़वे शब्द सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बोलता है, उसकी वाणी भले ही कठोर लगे, पर वह कभी छल नहीं करता। वह शब्द नहीं चलाता, आत्मा को झकझोरता है। इसलिए जब कोई तुम्हें सत्य कहे तो उस कठोरता में भी करुणा को देखो, क्योंकि झूठ मीठा जरूर होता है, लेकिन आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वही मनुष्य स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए पहला युद्ध कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर के अज्ञान के खिलाफ लड़ो। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब सही ज्ञान का प्रकाश भीतर आता है तो भ्रम, मोह और दुख खुद ब खुद झंट जाते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो बस एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेगा। इसलिए अपने कर्म रूपी बीज को सोच समझकर बो, क्योंकि यही बीज भविष्य की फसल तय करते हैं। सच्ची सफलता यह नहीं कि तुम कितने ऊंचे पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर कितनी गहराई तक उतरे। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही असली सुख का मार्ग है। शब्दों की कीमत समझो, क्योंकि जो बोल दिया वह बाण बनकर लौट आता है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, डुबोता जरूर है। ठीक वैसे ही छोटी सी बुराई भी चरित्र को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। बुराई चाहे विचार में हो, कर्म में हो या संबंधों में, त्याग ही एकमात्र उपाय है। जो अच्छा लगे उसे आत्मसात करो, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, फिर चाहे वह कोई विचार हो, कर्म हो या इंसान, क्योंकि आत्मा की शुद्धता हर चुनाव पर निर्भर करती है। परिवार और समाज तब टूटते हैं जब ज्ञानी चुप हो जाते हैं और मूर्ख बोलने लगते हैं। मन को जिसने वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को समझा ही नहीं वह अपने ही भीतर हार गया। वह अपने सबसे बड़े शत्रु से हर दिन हारता रहा और जाने बिना जीता रहा। जीवन में शुरुआत बदलना संभव नहीं, पर अंत को बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। कभी कभी उम्मीदें टूट जाती हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जीवन ठहर सा जाता है। तभी भीतर से एक स्वर आता है, ठहर मत, यह अंत नहीं है, यह बस तुम्हारे संकल्प की अग्नि परीक्षा है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वह उन्हें सीढ़ी बना लेता है, और जो उन्हें नकारता है वह उन्हीं में डूब जाता है। गलतियां शत्रु नहीं होती, वह शिक्षक होती हैं, बशर्ते हम विद्यार्थी बने। और जब कुछ समझ ना आए, जब मन हारा थका हो, तो कभी जीवन में लगे कि रास्ता खो गया है, तो एक बार भगवद गीता को खोल कर देखना। हर श्लोक तुम्हारे भीतर की चुप्पियों को बोलना सिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बदलता जरूर है। जब अंधेरा घना होता है तभी सुबह की किरण सबसे पहले चमकती है। आज जो तेरे खिलाफ है, कल वही तेरी जीत की गवाही देगा। हर ठोकर, हर चोट, हर तिरस्कार, ये सब समय के पन्नों में लिखा एक इशारा है कि तू ठहर मत, तू बिखर मत, क्योंकि समय का चक्र कभी रुकता नहीं। कभी किसी की हंसी तेरी हार बन जाती है, तो कभी तेरी खामोशी किसी की कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन याद रख, ये समय वही है जो आज गवाह है, कल वही तेरी कहानी सुनाएगा। जो आज तेरी काबिलियत को नकार रहे हैं, कल वही तेरे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे। क्योंकि समय की सबसे बड़ी खासियत यही है, ये किसी का नहीं होता, पर किसी के लिए ठहर भी जाता है। जिसे सबने गिरा हुआ समझा, वही व्यक्ति समय बदलने पर सबका गुरु बन जाता है। और जो आज ऊंचाई पर खड़े हैं, अगर अभिमान कर बैठे तो समय उन्हें भी जमीन दिखा देता है। समय के पास इतना वक्त नहीं कि वह तुम्हें बार बार वही मौका दे सके। जो बदला जा सकता है उसे आज ही बदल डालिए, क्योंकि जो देर करता है
वह अक्सर खुद से पीछे रह जाता है। और जो बदला न जा सके उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए, और जहां स्वीकृति भी मुश्किल हो वहां से चुपचाप दूर हो जाइए। खुद को खुश रखना यह भी इस जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन वही जीवन में ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठाना भी मुश्किल होता है और छोड़ना भी पीड़ा देता है। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में एक ऐसी औषधि बन जाता है जो आत्मा को सच्चा सुकून देती है। आज दुख ज्यादा नहीं है, सच यह है कि हमारी सहनशीलता कमजोर हो गई है। वक्त तो वही है, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, पर धैर्य और विवेक अब खोते जा रहे हैं। जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे मुस्कान के साथ विनम्रता से स्वीकार करना सीखिए, और जब कोई आलोचना करे तो पलटकर जवाब देने से पहले उसे अपनी आत्मा के भीतर गहराई से जांच लीजिए, क्योंकि कभी कभी आलोचना भी जीवन के लिए आईना होती है। बारिश जब आती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि एक संदेश छोड़ जाती है कि चाहे तपन कितनी भी तीव्र हो, वह स्थायी नहीं होती। जिंदगी हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती है, मगर हर सीख सस्ती नहीं होती। कुछ सबक तो आत्मा को चीर कर निकलते हैं। स्मरण रखो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके मालिक हो। ये केवल 5 तत्वों का मेल है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा वह तब भी जीवित रहेगी, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी स्मृति में। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। यदि तुम स्वयं को जीत गए तो कोई भी बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता, पर यदि तुम स्वयं से हार गए तो संसार की कोई भी जीत तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। कभी भी निर्णय मत लो जब तुम्हारा मन अत्यधिक खुश हो या अत्यधिक दुखी, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां तुम्हें तुम्हारा नहीं रहने देती, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्पष्टता को ढांक देती है। मन जब उछलता है या टूटता है तब वह सोच नहीं सकता, सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। पत्थरों को तराशने वाला कलाकार भी उन्हें मूर्ति बना देता है, पर जो समझहीन हो वह हीरे को भी पत्थर समझ बैठता है। इसलिए स्वयं को मूल्य मत दो दुनिया की आंखों से। अपनी आत्मा से पूछो कि तुम क्या हो और क्यों हो। श्री कृष्ण कहते हैं जितना हो सके अपने मन को साधो, क्योंकि यही वह एकमात्र शक्ति है जो तुम्हें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। तुम्हारा मन यदि नियंत्रण में है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सोच से भी कहीं आगे सोच चुका है। तुम बस कर्म करो, समर्पण करो, क्योंकि जब तुम थक जाते हो तब भी वह चलता है। सही कर्म की परिभाषा परिणाम से नहीं, उद्देश्य से होती है। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हारे आत्मबल को कभी कमजोर नहीं करेगा। संसार में कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। हर कोई अधूरा है, हर कोई टूटा है किसी न किसी जगह से। इसलिए यदि रिश्तों को बचाना है तो कुछ कमियां प्रेम से ओढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि परिपूर्णता सिर्फ ईश्वर के हिस्से है। गीता कहती है सही और गलत का न्याय कोई तीसरा नहीं कर सकता, यह दो ही जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। बाकी सब भ्रम है, दिखावा है, समाज की चादर है। धर्म क्या है? जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं वही किसी और पर मत थोपो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा इंसान होना है। मन अशांत है, हाँ यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि अभ्यास और संयम से मन को बांधा जा सकता है, साधा जा सकता है, क्योंकि मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, जो स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखता है, उसे मैं ज्ञान देता हूँ, प्रकाश देता हूँ और उसका मार्ग स्वयं बन जाता हूँ। संदेह वह अग्नि है जो भीतर से जलाती है। जिसके जीवन में लगातार शंका है
वह न इस लोक में सुखी हो सकता है न परलोक में। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह अपने भीतर सोचता है वैसा ही वह धीरे धीरे बाहर बनता जाता है। यदि वह स्वयं को टूटा मानेगा तो दुनिया उसे तोड़ेगी, पर यदि वह भीतर से कहेगा मैं अडिग हूं, तो तूफान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। आप इसलिए माफ करो कि आप शांति के काबिल हो, न कि वह इंसान माफी के काबिल था। रिश्ते तर्कों से नहीं, त्याग से चलते हैं। कभी अंधा बनकर अनदेखा करना पड़ता है, कभी बहरा बनकर अनसुना, और कभी गूंगा बनकर अनकहा छोड़ देना पड़ता है। मगर लोग उलझ जाते हैं शब्दों में। इंसानों को समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक दिल खोल नहीं पाता और दूसरा दिल पढ़ नहीं पाता। सौंदर्य भाग्य से मिलता है, पर विवेक और करुणा वे केवल सही कर्मों से जन्म लेते हैं। तन सुंदर हो तो लोग आकर्षित होते हैं, पर जब मन सुंदर हो तो लोग बदल जाते हैं। ईश्वर और अपने कर्म से प्रेम करो, क्योंकि ये दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। बाकी तो लोग हैं जो आपकी पीठ थपथपाएंगे भी और उसी पीठ में खंजर भी घोंपेंगे। रिश्तों में सबसे बड़ी पूंजी होती है नजर में इज्जत और लफ्जों में लिहाज। जब ये दोनों खत्म हो जाए तो रिश्ता चलकर नहीं चलता, बस घिसटता है। हर गलती का कसूरवार इंसान नहीं होता, कई बार हालात ही उसे तोड़ देते हैं। और जब कोई भीतर से मर जाता है तो बाहर की सारी खुशियां उसके लिए सिर्फ तमाशा बन जाती हैं। गलत लोग चाहे कितने भी मीठे क्यों न लगें, वो एक दिन बीमारी बनकर जिंदगी को खा जाते हैं। और सही लोग चाहे कितने भी सख्त क्यों न लगें, वे समय पर औषधि बनकर जीवन को बचा लेते हैं। समस्या यह नहीं कि दर्द बढ़ गया है, समस्या यह है कि अब हम इतने सहनशील नहीं रहे। अब न हम धैर्य रखते हैं, न समझ, न माफ करने का मादा, बस तुरंत तोड़ देते हैं रिश्ते भी और उम्मीदें भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, पर समय ही बता देता है कि किसके कितने चेहरे हैं। इसलिए जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से सुनो, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे गंभीरता से समझो, क्योंकि वही असली आईना है। लोगों की बातों में आकर कभी अपने लोगों को मत खो देना, क्योंकि रिश्ते बाहर के नहीं होते, वो भीतर की जड़ें होते हैं। हर बार जो टूटा वह रिश्ता नहीं था। कई बार हम ही पतझड़ बन गए, जबकि सामने वाला तो बस वसंत लाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से खुद को महान बनाता है। उसके फैसले, उसकी नीयत और उसका आत्मबल ही उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। बिना फल की कामना किए जो कर्म किया जाए वही सच्चा धर्म कहलाता है। समर्पण ईश्वर को नहीं चाहिए, उसे वह समर्पण चाहिए जो स्वार्थ से परे हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों पर शक करेगी, उन्हें चुराएगी, तोड़ेगी। मगर यदि तुम अडिग रहे तो वही दुनिया तुम्हारी पूजा भी करेगी। कर्म करो, लेकिन फल की लालसा मत पालो, क्योंकि जो कर्म से प्रेम करता है वह फल से परे चला जाता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों को देख लेता है वह कभी किसी और की ताकत से नहीं डरता। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्द समझे जाएं, इसलिए कभी कभी चुप रह जाना सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन भी एक संवाद है और गहरी आत्मा की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। शोर कभी भी स्पष्टता नहीं देता, शांति ही भीतर का दर्शन कराती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो वही लोग जो तुम्हारी आलोचना करते थे अब तुम्हारे लिए मंच सजाते हैं। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जो क्षमा करता है वह अहंकार को समाप्त करता है, और जो अहंकार से मुक्त होता है वही ईश्वर से जुड़ता है। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे पतन का कारण भी तुम हो और उत्थान का रास्ता भी तुम्हारे भीतर है।
इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य तो सिर्फ परिणाम है, पर कर्म वह बीज है जिसे तुम रोज बोते हो। सत्य कभी स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, वह तो बस शांत रहता है, स्थिर रहता है, जैसे दीपक जो बिना आवाज किए अंधेरे को मिटाता है। पर झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें स्थायित्व नहीं है। उसे स्वयं को बार बार साबित करना पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो। सही कर्म वह है जिसके पीछे भावना पवित्र हो, उद्देश्य निर्मल हो। क्योंकि ईश्वर कर्म को देखता है, परिणाम को नहीं, और संसार परिणाम को देखता है, भावना को नहीं। अब निर्णय तुम्हें करना है, ईश्वर के लिए जीना है या दुनिया के लिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए पुनर्जन्म। तो फिर उस पर शोक क्यों करना जो इस प्रकृति का अटल नियम है। वह जो चला गया वह मिटा नहीं, वह बस एक रूप से दूसरे में समा गया। जब मनुष्य को दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे, तब समझ लेना कि उसकी आत्मा सो चुकी है, उसकी मानवता मर चुकी है। हे भरतवंशी, यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही सिखाता है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं और ना ही किसी का इंतजार करता है। यह उसे ही अवसर देता है जो समय को पकड़ना जानता है, जो खिलाड़ी होता है, जो मैदान में गिरकर भी उठता है। दर्द सबके हिस्से आता है, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस दर्द में डूब जाता है और कौन उस दर्द को दीप बनाकर जल उठता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई दर्द से निखर जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फलों की चिंता ही तो हर व्यक्ति को बांध देती है। कर्म को प्रेम बना लो तो हर फल प्रसाद बन जाएगा। ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। जो निष्क्रिय है वह मृत प्राय है, और जो फल का भोगी है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि सच यह है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य लिखा जा सकता है, पर कर्म से ही लिखा जाएगा। बरसात जब आती है तो कह जाती है, गर्मी किसी की भी हो सदा नहीं रहती। कभी कभी इंसान बर्बाद इसलिए नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह किसी के लिए सब कुछ हो जाता है। मिलने जुलने में अगर मतलब जुड़ जाए तो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है। और जब मदद फायदे की शर्त पर की जाए तो वह इंसानियत नहीं, एक व्यापार बन जाती है। दिखावे की दुनिया में सादगी सबसे बड़ा हथियार है, पर लोग चमक को पहचानते हैं, चांदनी को नहीं। इसलिए जिंदगी को दिखावे से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से देखो जो भले थकी हो मगर नकली नहीं। अंधेरा घर में नहीं होता, वह तो उस मन में बसता है जो लालच, घमंड और स्वार्थ से भर गया हो। कभी किसी गरीब के घर की रोशनी देखना, वहां चिराग कम हो सकते हैं पर मुस्कानें सजीव होती हैं। परिवार एक साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि जब एक दूसरे की परवाह शब्दों से ज्यादा भावनाओं से की जाए, तभी घर एक मंदिर बनता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को खो देते हैं, कभी मैं क्यों सोचूं कहते हुए, तो कभी उसे याद नहीं तो मुझे क्यों करनी चाहिए सोचते हुए। मगर सच यह है कि रिश्ते दूरियों से नहीं, एहसासों के खालीपन से टूटते हैं। आप लाख अच्छे बन जाओ, पर जिनकी नज़र में आप बुरे हैं वो आपके बदलने से नहीं बदलेंगे। इसलिए खुद को सुधारो, पर लोगों की सोच बदलने की जिम्मेदारी मत लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर तूफान बर्बादी नहीं लाता, कभी कभी वह रास्ते से धूल हटा देता है, जिससे आप साफ देख सको कि आपकी मंजिल कहाँ है। जिंदगी की सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो परखे नहीं, बस समझ ले। क्योंकि परखने वाले सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और समझने वाले वजह। हर रिश्ता खास नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सपने बेचने आते हैं और छोड़ जाते हैं अंदर खालीपन का बाजार। एक इंसान पूरा पूरा टूट जाता है किसी रिश्ते को निभाते निभाते, और फिर वही लोग पूछते हैं,
आपने हमारे लिए किया ही क्या। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ मोहब्बत कीजिए, उसकी जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जिंदगी हमेशा मुस्कुराकर गुजारा करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कितनी बाकी है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। दुआएं और धन दोनों कमाओ, पर याद रखना, दुआ वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ते हो, माँ बाप की हर वो बात सच होती जाती है जिसे तुमने कभी नजरअंदाज किया था। रिश्ते घड़ी की सुई जैसे होते हैं, कोई तेज कोई धीमा। मायने रखता है तो बस साथ जुड़ा रहना। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। हम निभाते हैं रिश्ते, तोलते नहीं। हम खामोशी से जुड़े होते हैं, ना दिखावे में ना शोर में। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें हर सुबह एक सबक है और हर रात एक हिसाब। अगर तकलीफें न हों तो इंसान कभी खुशी की कीमत समझ ही नहीं पाता। डर कर कोई फैसला मत लेना, और फैसला लेकर फिर डरना मत। कभी कभी बारिश भी धोखा देती है, पर क्या हम रोज नहाने के लिए आसमान की मेहरबानी पर बैठते हैं। भाग्य पर भरोसा मत कर, वह कभी कभी साथ देता है पर हमेशा नहीं। जैसे कामना से कुछ नहीं होता, वैसे ही बिना परिश्रम के कोई मंजिल नहीं मिलती। ना खुशी खरीद पाया हूं ना गम बेच सका, फिर भी रोज कमाने निकलता हूं, क्योंकि जिंदगी को समझने की नहीं, जीने की आदत है मुझे। इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं। दुनिया में सब कुछ है पर सुकून नहीं। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं। स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं। परिश्रम ही जीवन है। यदि नीचे हो तो याद रखो, ऊपर ले जाने वाला कोई देवता नहीं आएगा। तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हें उठाएगा। और अगर ऊपर हो तो वहीं टिके रहना भी तुम्हारे निरंतर प्रयास का परिणाम होगा। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, पर उसमें मुस्कुराना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि समझदारी वहीं पनपती है जहां दुख स्थायी होता है